रूबेन अमोरिम का पहला यूरोपियन विन लॉक इन हो गया। पहला मैनचेस्टर यूनाइटेड विन ऑफिशियली एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉक इन हो गया। इप्सविच के सामने ड्रॉ डिसअपॉइंटिंग था, बट चलो हमको एक थोड़ा आइडिया तो आ गया था कि ये स्क्वाड के साथ इतना आसान नहीं होगा इमीडिएटली जाके मैचेस जीतना। इप्सविच ब्रेक के पहले टॉटनहम को हरा के आई थी एंड इट वाज अ होम मैच। किरन मकैना एक्स मैनचेस्टर यूनाइटेड असिस्टेंट मैनेजर बहुत ही फेमिलियर थे यूनाइटेड के वीकनेसेस के साथ, तो वो एक्सप्लॉइट तो हुए। बट बाय एंड लार्ज मैं बोलूँ तो देखा 2 मैच में एक हफ्ता हो गया ऑफिशियली इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। आई थिंक पॉजिटिव्स इतने ही है जितने नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स इतने नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि हमको मालूम ही था सब एज फैंस कि थोड़े प्लेयर्स में इतनी इंटेंसिटी नहीं है। मैं इतना ही जाके अभी नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमको मालूम है कि कितने प्लेयर्स ऑलरेडी शायद 1 और महीने के बाद ये लाइनअप में शायद आए पे नहीं। मैक्स टू मैक्स ऑफ द बेंच 15 मिनट इम्पैक्ट के लिए शायद फीचर करेंगे, जस्ट टू कीप लेग्स फ्रेश, क्योंकि दिसंबर का पीरियड आ रहा है। आप बोलोगे अभी कि नहीं यार मुझे ये प्लेयर को नहीं देखना है, ये प्लेयर को नहीं देखना है, बट दिसंबर में जब 10 मैच आते हैं 40 दिन में, तो इट इज़ वेरी टफ ऑन द प्लेयर्स। ठीक है, हमारा एक कप टाई है टॉटनहम के सामने अवे, वो भी अभी बड़ा मैच होगा अगर टॉटनहम फॉर्म में है। मैन सिटी अवे इन द लीग, लिवरपूल अवे इन द लीग जनवरी में पहले हफ्ते में, और ऑब्वियसली आर्सेनल अवे ये अगले 4 दिन में। तो बहुत सारे बड़े मैचेस है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्या मोरम कैसे प्लेयर्स को फ्रेश रखता है, हमारा प्रेफरेबल स्क्वाड क्या है, स्टार्टिंग 11 क्या है। आई थिंक जो हमने इप्सविच के सामने देखा था वो एग्जैक्ट 11 तो बहुत ही कम देखने मिलेगा। आई डोंट थिंक वो एक आइडियल स्टार्टिंग 11 है। आई थिंक एरिक्सन एवंस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से ये इसमें तो फीचर नहीं करेंगे, और एवंस एंड कैसमीरो इन जनरल हमको मालूम है, इवन एरिक्सन शायद कि समर में तो चले जाएंगे। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक 3-4-3 तो ये फॉर्मेशन अमोरिम इज गोइंग टू स्टिक टू। मोमेंट्स थे ऐसे बोडो ग्लिम्ट के सामने जहाँ पे लग रहा था कि वी नीडेड सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस, वापस थोड़ा एक स्टैग्नेशन आ गया था। बट बाय एंड लार्ज हमारा अटैकिंग इंटेंट ये सिस्टम में कोहेसिव लग रहा है, जहाँ पे एक एक प्लेयर एटलीस्ट वन प्लेयर हमारा अटैकिंग प्लेयर फ्री फ्री लग रहा है, यू नो। डिफेंसिवली बहुत ही आई थिंक आप बोलोगे वर्क टू बी डन, ओनली बिकॉज मैं इंडिविजुअल प्लेयर पे नहीं डालना चाहता हूँ। बस समझो मलासिया पीपल आर ब्लेमिंग, बट मलासिया अभी 500 दिन बाद एक मैच खेल रहा है प्रोफेशनली, तो ऑब्वियसली अब वो जैसे भाग रहा था यू कैन सी कि दैट इज नॉट नेचुरल। तो ही इज गोना टेक सम टाइम टू कम इनटू हिमसेल्फ कि वो भाग पाएगा ऐसे। इंजरी के पहले उसके पास पेस तो था, तो आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम फुल्ली। दैट बीइंग सेड, एक जो वीकनेस दिखती है कि जब भी हम बॉल लूज करते हैं मिडफील्ड में, ऑपोजिशन हमेशा नो मैटर रेलेगेशन में हो या नो मैटर कहाँ पे हो, ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है कि ऑपोजिशन हैज गॉट द वन अप ऑन अस वो मिडफील्ड में, कि दे विल ब्रेक थ्रू आवर रैंक्स। उगार्टे खेले, कैसेमीरो खेले, माइनो खेले ये सीजन के स्टार्ट से। तो मुझे आई थिंक एमोरिम वो एक बहुत ही बड़ा एक गैप फिक्स करना प्रायोरिटाइज भी करेगा वहां पे। इंजरीज एंड डिफेंस के आएंगे तो आई थिंक वन सर हमारे वो आइडियल डिफेंस आ जाएगा, वो शायद हमको ये मैच में दिखेगा। आई थिंक समझो लूक शॉ कैन प्ले 60-65 मिनट्स, माजरावी राइट सेंटर बैक वापस डाल दो, आई थिंक टेम्परेली वो बेस्ट है। डिलेट मार्टिनेज वो 3 है वहाँ पे। यू कैन ऑलवेज, अगर लगता है कि मार्टिनेज कैन नॉट पिक अप द लोड, यू कैन शेयर द लोड, जैसा हमने देखा बोडो ग्लिम्ट के सामने मार्टिनेज और लूक शॉ के बीच में। ठीक है, आइडियली मेरे ख्याल से आप पूछो तो देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंट ट्विक आई वुड लाइक टू सी, बट वो हम थोड़ा आगे आके बात करेंगे उसमें। तो आई थिंक मिडफील्ड में ये गैप जो हमने देखा कि ब्रूनो फर्नांडिस डीप खेल रहा था ज़्यादा लास्ट मैच में, और मेसन माउंट वाज मोर अग्रेसिव। आई थिंक आई लाइक जो भी मेसन माउंट ने किया, वो 60-65 मिनट्स, आई लाइक द इंटेंट। उसका जो एक वो लिंकअप दिख रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट क्विक बॉल एक्सचेंज, उसका पोजिशनिंग, जब भी वो थर्ड गोल भी हुआ, आई थिंक आई रियली लाइक दैट हाउ थिंग्स वर गोइंग ओवर देयर फॉर मी। आई थिंक उसका एक फ्यूचर है यूनाइटेड में, बट अगेन आई थिंक उसका भी फ्यूचर अलॉन्ग विद राशफोर्ड, एंथनी, ज़र्क्सी, आई थिंक बाय समर इन सबका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि मेसन माउंट मुझे पसंद है, इंजरी उसके बहुत ही बैड लग रहे हैं, नॉट जस्ट यूनाइटेड में, उसके पहले चेल्सी में भी 1 साल। बट इफ यू आर टू आस्क मी सेंटिमेंटालिटी वाइज, इफ हम मेसन माउंट का भी बेस्ट नहीं ले आ सकते समर तक, फिर जो भी पैसा मिलेगा वो हमको अभी मिलेगा, एक और साल रख के फायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली दैट्स अप टू रूबन अमोरिम। रूबन अमोरिम उसने बहुत हाईली बात किया मेसन माउंट के बारे में कि उसको एक वो ये मेसन माउंट पसंद है, उसका पोजीशनिंग, उसका इंटेंट एक्सेट्रा।
तो आई जस्ट होप दैट वर्क्स आउट फॉर अस, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक मिडफील्ड में हमारा सॉलिडिटी बढ़ेगा और प्लेयर में पोटेंशियल बहुत ही है। और हम ऐसे बोले जाए तो प्लेयर में पोटेंशियल बहुत ही है। हम बहुत ऐसे यूनाइटेड प्लेयर्स को देख के गए, अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वर्कड आउट फॉर अस इन द लास्ट 5-6 इयर्स, जेडन सैंचो इंक्लूडिंग। तो यार लेट्स जस्ट होप कि इट वर्क्स आउट फॉर अस। बाकी लाइक आई सेड, बिटवीन द फर्स्ट टू मैचेस इंटेंट इज क्लियर, फॉर्मेशन इज क्लियर, जो मैनेजर एक्सपेक्ट करता है वर्क रेट बहुत क्लियर हो गया है। रूबन अमोरिम ने आके वही बोला है, यार हम लोग को सफ़र करना पड़ेगा, 2 साल के बाद आके मुझे पूछो, या 2 साल के बाद हम आके देखते हैं। अभी मैं मेरा स्टैंडर्ड सेट नहीं करता हूँ ट्रेनिंग में, फॉर्मेशन में, प्लेयर्स के साथ, तो हम 1 साल के बाद यहाँ पे ही होंगे, 2 साल भी नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर सेम टाइम हम वहाँ पे ही होंगे। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फैंस टू लर्न कि एंड ऑफ द डे हम लोग को चाहिए कि 4-5 गेम में समझो एवर्टन ड्रॉ हो गया, आर्सेनल हार गया, आई डोंट नो, लुक मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली। यूनाइटेड फैंस बोलेंगे अबे यार जीता दो यार, काउंटर अटैकिंग खेलो, ये 3-4-3 छोड़ दो। हमारा बहुत वो अटेंशन स्पैन कम रहता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही है इतने सालों से, सो अंडरस्टैंडेबल है। बट आई थिंक मैनेजर जब भी आके ऐसे आपको बोलता है ना कि अभी सफ़र करेंगे तो 1 साल बाद विल सी अ डिफरेंस, और 2 साल बाद शायद ये टीम एकदम ही कड़क हो गया होगा। तो मैं ये सबसे 100% मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक दैट्स बाय एंड लार्ज अ वेरी गुड इंटेंट मैनेजर के। देखो यार वो प्रेस उसको सवाल पूछ रहा है और वो बराबर तक्कड़ जवाब दे रहा है, नॉट मिंसिंग हिज वर्ड्स। हमको उमर बराड़ा ने आके बोला है ना कि 2027-28 में एक टाइटल चैलेंज का या टाइटल जीतने का ख्वाब है, तो कहाँ से चालू होता है? 2024 मिड आ गया ये। 24-25 सीज़न ले लो, 25-26 सीज़न ले लो, ठीक है? 26-27 सीज़न ले लो। 2 एंड हाफ सीज़न्स आर देयर टेक्निकली उमर बराड़ा के माइंड में कि जो भी आएगा, वो टेनहाग तो नहीं था अभी, कि 2026, 7 और 7-8 तक हम चैलेंज करेंगे। ये 2 एंड हाफ सीज़न में बहुत काम देखना बाकी है, और एज़ यूनाइटेड फैन्स अगर जो हम मैनेजर के साथ थोड़ा सफ़र करेंगे, थोड़ा पॉसिबली बैड रिजल्ट और देखने हमको मिलेगा, लेकिन ये एक आई थिंक हम क्लियर कर देंगे, तो मे बी हमारे लिए, वो बोलते हैं ना, ऑन द अदर साइड देयर इज़ ग्लोरी वेटिंग फॉर अस। तो लेट्स सी। ऑब्वियसली बहुत न्यूज़ आई है अबाउट लैक ऑफ स्क्वाड डेप्थ, क्योंकि पीएसआर का इश्यू आया है, ऑर्नस्टीन ने ये बोला है, एफएफपी का इश्यूज आया है, एंड दिस वाज बाउंड टू हैपन। ये ग्लेजर्स के बारे में बोलो, किसके बारे में भी बोलो, एंड ऑफ द डे इट्स अ बिग मेस मेड बाय द बोर्ड, नॉट गिविंग मैनेजर्स द राइट कंट्रोल, एंड गलत मैनेजर को कंट्रोल दे दिया है। ऐसे गलत मैनेजर का भी नहीं बोलूंगा, ओवरऑल पूरा सिस्टम एक मेस है या मेस था। अभी इनियोस इज ट्राइंग टू करेक्ट दिस मेस, अग्रेसिवली। हमको एक चीज मालूम है कि यार, मैं इसलिए बोला कि मेसन माउंट, रैशफोर्ड, एंथनी, कैसेमीरो, एविंस, एरिक्सन, 3 ऑफ दिस प्लेयर्स तो ऑलरेडी निकलने वाले हैं 90%, और बाकी 3 उनको आप लास्ट चांस दे दो, नहीं हो रहा है तो उनको बेचना पड़ेगा। आई थिंक मेसन माउंट के लिए हार्श होगा, बट आप मुझे बोलो और किसको बेच के आपको पैसा मिलेगा? ज़र्क्सी को आप कितना मिलेगा ज़र्क्सी के लिए? 15-20 मिलियन, 20 मिलियन मिलेगा। तो आई बिलीव देयर आर लॉट अदर प्लेयर्स हू वी कैन गेट एंड रीसेल इन द प्रीमियर लीग, हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। एनीवे, हमको एक लाइनअप के बारे में बात करना है। ये टीम के ये गेम में लाइनअप में आई डू एक्सपेक्ट सर्टेन फ़ैमिलियर फेसेस, बट अगेन लाइक आई सेड, ये एक थर्ड मैच ये है अमोरिम का, 1 हफ्ते में ये। उसने बोला है कि उसको फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, बहुत सारे मैचेस है, इंटेंसिटी चाहिए प्लेयर्स में से, और मैंने आपको पहले भी बोला है कि आई डोंट थिंक ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के और शायद माज़रावी को छोड़ के हमारे हमारे प्लेयर्स के पास इतना इंटेंसिटी है। तो quickly I'll just share the lineup from the last match. This is what we'd seen in the last match: Rashford up top, Garnacho, Fernandes, Dalot, Eriksen, Mazraoui, Casemiro, Ahmad, Evans, De Ligt. Last match में बोलूँगा, last Premier League match, not obviously Europa League में. So I think I expect, I hope कि Rasmus Højlund holds his place. Sorry for the voice. I'm hoping for more of something like this. मेरे ख्याल से डालो को वापस डालो को राइट विंग बैक खिलाओ। Martinez, I'm assuming fit है. There's no update that has come here for us, and we can see that Luke Shaw is also fit. Now I don't know Kobe Mainu का prognosis क्या है, कि is he not too fit to start matches. So for now this is how I would leave things. Ideally मुझे ऐसे कुछ देखना है. I think Garnacho और Rashford को बेंच से लेके आओ. If Luke Shaw is fit to play 60 minutes, I think let him play 65 minutes. After that, you can remove Mazraoui from right centre back,
पुट माजरावी ओवर देयर, डालो को निकाल के शायद अहमद को वहाँ पर लेके आओ, गेट मेसन माउंट इनटू दिस मिडफील्ड। बहुत ही ये रोटेटिंग सिस्टम है जहाँ पे आप मिनट्स मैनेज कर सकते हो मेरे ख्याल से, और आप आपके बेस्ट प्लेयर्स को बेस्ट पोजीशन पे यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली अहमद फर्नांडिस को यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट आई वुड बी वेरी ओके इफ यू प्ले समथिंग लाइक दिस। दिस वुड बी माय आइडियल लाइनअप। अभी हमने देखा अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, अभी मुझे मालूम नहीं कि बोडो ग्लिम्ट वाज अ यूरोपियन अपोनेंट, यूरोपा लीग तो था, थोड़ा फर्नांडिस को उसने डीप खिलाया था उगाटे के साथ। Is that does not he trust Casemiro? Casemiro cannot not play 2 games in a row. I don't know. In the event कि अगर जो हम समझो वापस के Casemiro नहीं खेलेगा, उगाटे खेलेगा, and Bruno Fernandes is playing deeper, then definitely I would want Mason Mount यहाँ पे वापस, and if अगर जो ब्रूनो, so this is two options. The second option है कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस को वापस वो डीप खिलाना चाहता है जो हमने देखा सिटिंग इन डीप, then this is what I would like to see. जहाँ पे Mount can do the pressing along with Højlund and Ahmad. Bruno Fernandes can help from deep. Ugarte, Shaw can also run up and down. अभी एक चीज आती है यहाँ पे लूक शॉ के फिटनेस के बारे में, राइट? ही इज आइडल फॉर दिस पोजीशन अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग टर्म। मुझे यहाँ उसको वहाँ पे देखना है, because when everyone is fit available, Mazraoui could also go deploy over there. Delete could be rotated with Maguire. Euro could come in on right center back. तो वहाँ पे ऑप्शंस तो है। फिटनेस अज्यूमिंग एक बहुत बड़ा चीज आ जाता है इन जनरल, नॉट फॉर यूनाइटेड, फॉर एनी टीम ट्राइंग टू प्ले द डिजायर्ड 11। देखो लिवरपूल में अभी इवेंचुअली ट्रेंट आ गया वापस, तो ब्रैडली और कोनाटे चले गए, तो लोग, इट हैपेंस विद एवरी टीम। सिटी का आपने देखा है इंजरी क्राइसिस। सो आइडियल 11 इज व्हाट आई शोड यू बिफोर दिस, जहाँ पे आई फील स्टिल अगर जो ही लाइक्स टू यूज ब्रूनो फर्नांडिस मोर एडवांस, then he can play. Someone asked me, I think मुझे ये पसंद नहीं है ज़्यादा कि Amad Diallo, when Diallo is available, that you see Amad Diallo here, and then you see Bruno Fernandes and समझो Maino या Casemiro यहाँ पे। Ideally, I don't like to see Amad यहाँ पे right wing back, जब भी आपके पास Mazraoui एक ऑप्शन वहाँ पे आता है, Euro can play here, and आप यहाँ पे डालो को यूज कर सकते हो, राइट? सो आई वुड नॉट लाइक टू सी Amad do this, although उसके पास वो वर्क रेट है, but I feel his best intent of attack, like we saw, gets ruined over there. As you can see, I'm not fully up to my regular fitness, so apologize for that. So yes, back to this. मेरा ideal 11 यही होगा, Bruno Fernandes along with Amad Diallo, Kobe Maino, Casemiro, whoever wants to play here is fine by me, and Dallo and Luke Shaw. अगर जो मार्टिनेस का इंजरी डाउट लग रहा है कि इज नॉट 100% फिट एंड मे बी विल गेट हिम ऑफ द बेंच, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जो अगेन वन ऑफ डालो और रैशफोर्ड प्लेयर एंड शॉ फॉर 60-65 मिनट्स वहाँ पे राइट लेफ्ट सेंटर बैक खेलेगा, एंड देन मार्टिनेस कम्स ऑन फॉर 30 मिनट्स। बट बाय एंड लार्ज मुझे लगता है वी विल बी स्टिकिंग टू समथिंग लाइक दिस। इन केस यू अग्री और डिसएग्री विथ मी, आई हैव गिवन यू 3 ऑप्शंस, लेट मी नो। मुझे देखना है कि मेसन माउंट स्टार्ट करे, इट विल बी बेटर अगेन टू गिव हिम अ गुड रन ऑफ गेम्स, बट मेसन माउंट एंड ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग टुगेदर मींस कि कैसेमिरो मिसेस आउट, ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे आता है और मेसन माउंट इज अलोंग विद आमाद इन मिडफील्ड। आइडली आई लाइक टू सी गर्नाचो एंड रैशफोर्ड कमिंग ऑफ द बेंच। हॉयलैंड अच्छे टच में, आपका नंबर 9 अच्छे टच में रहता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपके नंबर 9 को आप गेम टाइम दो एंड गेट हिम इनटू द गोल्स, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म दैट इज बेस्ट फॉर आवर सिस्टम and obviously for this whole team and progressing in competitions. So anyway, this was my lineup, guys. Let me know आपका lineup क्या होगा, comments में डाल दो. If you've not liked the video already, अब तक like कर देना, subscribe to this channel, and we'll be back with more videos on Sunday and Monday. Thank you so much for tuning in. See you next week.